सबसे पहले क्षमा चाहता हूं। एक दुखद घटना जो बिहार के लिए हमेशा कोई मामला नहीं बनता होता है। मैं आपको होली की मुबारकबाद भी दे दूं, मेरा प्रणाम स्वीकार करिए आप सब लोग। ऐसे समय पर मैं इसको कहना उचित नहीं था, लेकिन आज भी मैं 7 मर्डर के बाद पटोरी में 3 मर्डर, विभूतिपुर में 1 मर्डर, मोरवा में 2 मर्डर, एक बेटे का मर्डर, शहीद के पिता को जेल भेजना, और फिर हम यहाँ आए। लगातार मैं ट्वीट कर रहा हूं मुख्यमंत्री जी, और आज भी मैंने 2 ट्वीट किए हैं। वहां के डीजी लगातार कह रहे हैं, कहने लगे आज से पहले क्यों नहीं डीजी इस बात को, जब 5 दिनों से यह बात चल रही थी तो डीजी क्या कान में तेल देके सोए हुए थे? सोशल मीडिया पर वायरल था। जब मीडिया ट्रायल हुई और कई अखबारों ने इसको हेड न्यूज बनाया, फिर ये सवाल कहां से आए? तब तो ये माफी हिंदुस्तान और अन्य अखबार जो हेड न्यूज बनाए उनको भी मांग लेनी चाहिए। मैं आपको कुछ वीडियो दिखाना चाहता हूं और आप इसको सोचिएगा, आप कहिएगा कि इस पे क्या स्थिति है। ये बिहार की वीडियो है। जो लोग ये कह रहे हैं, मेरे पास लिस्ट है कहां कहां की मौत हुई है। लगातार वहां अभी रहे हुए लोग हमसे बात कर रहे हैं, कांटेक्ट में हैं। जो लोग कांटेक्ट में हैं उनका टेलीफोन नंबर, अब आप हमको बताइए। मेरे पास लिस्ट है सारे, इंटायर मरे हुए। ये ट्रेन में अभी पुलिस के सामने में पीटा जा रहा है, ट्रेन में। हर दिन हमारी बातचीत हो रही है। मैं जानना चाहता हूं, इसके पहले मैं बिहार सरकार और भारत के केंद्र सरकार से जानना चाहता हूं, क्या मणिपुर में बिहारी को नहीं पीटा गया था? क्या नागालैंड में बिहारी को नहीं पीटा गया था? क्या हरियाणा में बिहारी को नहीं पीटा गया था? क्या दिल्ली में बिहारी को नहीं पीटा गया था? क्या मराठी में बिहारी को नहीं पीटा गया था? कौन ऐसा स्टेट है जहां बिहारियों को जानवर की तरह पीटा ना गया हो, गाली ना दी गई हो? क्या बिहारी गाली का नाम है? क्या बिहारी जानवर की तरह पीटने का नाम है? कोरोना में बिहारी को अपमानित किया गया, छोड़ दिया गया। जितने लेबर का काम जहां जहां करते थे देश भर में, उसको खाने तक पर आफत हो गई। जिस फैक्ट्री में जहां काम करते थे लोगों ने बिजली पानी काट दी, सारी चीज हमें अब अलग थलग कर दिया गया। जल्दी से बिहारी भागो, कोरोना फैल जाएगा। बिहारी कोरोना होता है। हम 2200 किलोमीटर, 2-2000 किलोमीटर, 1100-1200 किलोमीटर पैदल चल के आए। पैखाना का, नाली का गंदी पानी पिए, ट्रेन का हमने लैट्रिन रूम का पानी पिया नीचे का, सबने देखा। और फिर जब कोरोना खत्म हो गई, जब पूरा देश कंगाल हो रहा था, तो प्लेन का भाड़ा 5 महीने का तनख्वाह दे दे करके आप ला रहे हैं, फिर ले जा रहे हैं बस भेज भेज करके। फिर हमारा बिहारी भाई उस चीज को भूल गया। हम 2 महीने के अंदर अब पेट के चलते सब कुछ भूल जाते हैं। हम जाते हैं 6-6 महीना, साल भर अपने बच्चे बीबी के पेट भरने के लिए, तन को छुपाने के लिए, कि हम मरने के लिए जाते हैं। क्या संघीय संवैधानिक हमें यह इजाजत नहीं देती है कि भारत 1 नेशन 1 पीपुल, कि हम सभी जगह जाकर के उसकी रक्षा करें? जब नेता चुनाव लड़ सकता है पूरे देश में कहीं, तो फिर हम आपसे जानना चाहेंगे, क्या बिहारियों को या तमिलनाडु को या अन्य स्टेट को हर जगह नौकरी करने का राइट है? न कर रहे हैं। न भाषा का रेस्पेक्ट करने की जिम्मेदारी सबकी है, होनी चाहिए। यह बात लोहिया जी ने भी कही। साउथ में भाषा के आधार पर, बगल में बंगाल में भाषा के आधार पर काम होती है। हम हिंदी को नेशनल भाषा नहीं बना सकते।
हम उसे थोप नहीं सकते, बना सकते हैं, थोप नहीं सकते हैं। बिहार में हिंदी पट्टी में हम अपनी भाषा का सम्मान नहीं करते, ना भोजपुरी, ना मिथिला, ना नागपुरी, ना अंगिका, ना मगही। बगल में नागपुरी का सम्मान है, फिर मिथिला, अंगिका, भोजपुरी का सम्मान क्यों नहीं? इसका रेस्पेक्ट क्यों नहीं? भाषा आत्मसम्मान का बोध देता है, भाषा कॉम्प्लेक्स को खत्म करता है, भाषा गरीबी अमीरी के बीच फर्क को मिटाता है, भाषा पदाधिकारी, कलेक्टर, एसपी, दरोगा और आम आदमी के बीच संबंध को नजदीक करता है। भाषा लगता है कि मेरा कोई है। भाषा से आत्मसम्मान का, एक अच्छे रिश्ते का बोध होता है। इसीलिए लोग भाषा का रेस्पेक्ट करते हैं और हर आदमी को अपने भाषा का रेस्पेक्ट करना चाहिए। इंग्लिश इंटरनेशनल भाषा है, इसीलिए वो हर जगह लागू है। हिंदी जिसको मानने का राइट है वो माने, लेकिन कभी राधा कृष्ण पल्लवी जी से लेकर के आज तक बहुत सारे लोगों ने चिट्ठी लिखी। हम जबरदस्ती हिंदी को ला करके देश के कई तरह की चीजों को हम खत्म करना चाहते हैं। लगातार हम गृहयुद्ध की स्थिति में चले जाते हैं। आंतरिक विरोध हमारा बढ़ रहा है, संघीय व्यवस्था पर चोट हो रही है, चाहे आर्थिक रूप से हो, चाहे जिस रूप में हो। लेकिन सवाल क्या उठता है? हमें भाषा के आधार पर कहीं रोका तो नहीं जा सकता। हमें इंग्लिश हिंदी के आधार पर, जैसे हम जन्म से, कपड़े से, काला से, गरीबी से, हमें ऊंच नीच नहीं कहा जा सकता, छूत अछूत नहीं कहा जा सकता। जन्म से कोई गरीब नहीं होता, नीच नहीं होता, कर्म से होता है। वैसे ही पप्पू यादव नहीं, देश क्या चाहता है? हम सबको इस मिल करके आवाज उठानी चाहिए। हम शुरू दिन से ट्वीट कर रहे हैं, हम शुरू दिन से बोल रहे हैं, हम शुरू दिन से नीतीश कुमार जी से ट्वीट किए, हम मिलने का, होम मिनिस्टर से हमने समय मांगा। कब तक? हम मणिपुर गए थे, हम पर बम चली थी। हम आसाम गए थे, हमको रोक दिया गया था। याद करिए, मणिपुर के साथियों, सदन नहीं चलने दिए थे। आसाम भवन पर हम लोगों ने गिरफ्तारी दी थी, प्रदर्शन हुआ था, हमने ट्रेन रोका था। बिहारियों के खून में संस्कार है। हम इस देश के संविधान पर और संघीय व्यवस्था पर भरोसा है। हम, पूरी दुनिया एक है, कंट्री हमारी है, हमारा खून है, तमिल हो या कोई हो। लेकिन बिहारियों के साथ ये जुल्म क्यों? कब तक पीटेंगे हम? कोरोना से हम आए, पैदल आए, मार के आए, कोटा से आए, बोले वोट नहीं देंगे। 3 बार लाश में मरे, फिर हमने वोट दे दिया। फिर हम यहां राजपूत, यादव, बाभन, भूमियार, हिंदू मियां हो गए। हम भूल जाते हैं गुजरात की पिटाई को, हम भूल जाते हैं मराठा की पिटाई को, हम भूल जाते हैं मणिपुर के पिटाई को। काहे? क्या हो जाता है बिहारी को? क्यों हम अपने आत्मसम्मान के लिए नहीं लड़ सकते? क्या मेरे पास स्वाभिमान नहीं है? क्या मेरी स्वाभिमान को इन नेताओं ने गिरवी रख दी? क्या हम इन नेताओं के पैर के नीचे रहेंगे? क्या कब तक हम इस्तेमाल हो गए इन नेताओं के? क्यों नहीं एक सप्ताह से बोला जाता? आज क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है डीजी की? क्यों ढकने की कोशिश की जा रही है? पूरे बिहार से हमको फोन आ रहे हैं, क्या वो गलत है? 6 महीना पहले का फोन है। चैलेंज करते हैं हम, जहां जहां के लोग मरे हैं उसकी लिस्ट मेरे पास आ चुका है। मैं चैलेंज करके इसको देना चाहता हूं। है जवाब। सीतामढ़ी, नालंदा, एक से एक जगह, मधेपुरा, ट्रेन में हमें मार के फेंक दिया जाता, हमें आने नहीं दिया जा रहा है। अब जिस परिवार के बच्चे छूटे हैं वो जाके मिलिए। हम नीतीश जी, तेजस्वी जी और बिहारी फर्स्ट बिहारी, ये जात पात का वोट की राजनीति छोड़ दीजिए। आपको फुर्सत नहीं होता है आप लोगों को रैली करने से। होम मिनिस्टर जी बिहारी का वोट लेंगे और हमेशा लात बनवाएंगे। बंगाल में आप तुरंत हस्तक्षेप करते हैं, फिर तमिलनाडु में क्यों नहीं? क्योंकि वो बिहारी है। यही नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हम गुजरातियों के लिए प्लेन भेज दिए थे उत्तराखंड में,
बिहारी जब पीटा जाता था कोरोना में, तब आप प्लेन क्यों नहीं भेजे थे? कोटा में ट्रेन क्यों नहीं भेजे थे? नरेंद्र मोदी जी, आप ही है ना वो बात कहने वाले, गुजराती को, मुर्दा गुजराती को आप कह रहे थे प्लेन भेजे थे। आप चिन्हित कर दिए थे कि कौन गुजराती है और उसको ले आए उसमें से, लेकिन बिहारी को नहीं। कोरोना में तो बिहारी 2200-1100 किलोमीटर आ रहा था। आपके पास ट्रेन थी, आपके पास पानी का बोतल था, आपके पास 2 वक्त की रोटी थी, आपके पास ऑक्सीजन था। और आज तेजस्वी जी, आप भोज खाने गए ना, बहुत वोट लेते हैं ना, मुख्यमंत्री का सपना देखते हैं, सिर्फ जात के आधार पर, झूठ के आधार पर, सिर्फ 6 जात मिला करके, 6 पार्टी मिला करके, बस बिहारी के आधार पर नहीं। कब तक ठगिएगा आप लोग? कब तक गाली गलौज कीजिएगा? कब तक एक दूसरे को गाली देकर के वोट की सियासत करिएगा? आप गए केक काटने, लेट जाने के लिए क्षमा मांग लिया, लेकिन बिहारियों को पीटने के लिए क्षमा तक नहीं मांगा। काहे? आप बिहारियों से मिल लेते, सही है कि गलत? क्यों नहीं गए मिलने? आप बोलते हैं जहां की बात है वहां ले चलो। मैं चैलेंज करता हूं तमिलनाडु सरकार को, आप हमें आने का मन और हमारी सुरक्षा की व्यवस्था करिए। 4 तारीख को हम पटना में धरना देंगे बिहारी की सुरक्षा के लिए, और हिम्मत है तो हमको आने दीजिए, मैं बताऊंगा कहां कहां लोग मरे हैं। डीजीपी साहब, मेरे चैलेंज को स्वीकार करिए। सभी जिले में मेरे वर्कर कल केस करेंगे तमिलनाडु के प्रशासन पर, हर जिले में। परिवार, मैं सभी साथियों को कह रहा हूं कि अपने अपने न्यायालय में जाकर के केस करिए, हमको रक्षा करने की जरूरत है। एक तरफ लगातार शहीदों के पिता को जेल भेज देना, हम उस वक्त भी 50,000 रुपया दे के आए थे जिसको जेल भेजा गया, आज भी उस मां से मिलकर हम आए, पीटा गया उसको, डीएसपी ने कहा मूर्ति तोड़ के फेंक देंगे। उस शहीद के पिता को पीटा गया, क्या वो अपराधी था, माफिया था? इससे अपराधी, माफिया, बलात्कारी नहीं पकड़ाते, इससे उग्रवादी नहीं पकड़ाते। ये दूसरे जात को, धर्म को, मजहब को गाली देंगे, ये आस्था को गाली देंगे, ये कुरान शरीफ साहब को गाली देंगे, रामायण को देंगे, लेकिन किसी शहीद को, किसी सिपाही को ये मदद नहीं करेंगे। इसके पास अब शहीद ही नहीं रहा, अग्निवीर में कोई शहीद नहीं। अब क्या शहीद? नाम ही हटा दिया शहीद। कोई नौकरी नहीं, कोई पेंशन नहीं, 4 साल में मरो बाहर में, जहां मरो कोई शहीद नहीं। रक्सौल में पीटते पीटते जेल भेज दिया। हम सबको आवाज उठानी चाहिए। इन नरभक्षी जो पुलिस पदाधिकारी हैं, सब नहीं जो इस तरह की गुंडाई करते उसके खिलाफ। इसीलिए हम लोगों ने निर्णय लिया है कि अब पीटेंगे नहीं, अब गाली नहीं सुनेंगे। हम अमित शाह से कहेंगे बिहार आने के पहले पलायन को रोकने की हिम्मत करिए। सबसे ज्यादा कोशिश सीमांचल और मिथिलांचल से लोग बाहर जाते हैं। हम कहेंगे नीतीश कुमार जी को कि कोशिश सीमांचल जाने के पहले हमें विशेष स्टेटस दीजिए। यदि विशेष राज की जरूरत है तो कोशिश सीमांचल मिथिलांचल को भी विशेष इकोनॉमिकल जोन की जरूरत है, ताकि मेरा पलायन रुके। और हम सबका नारा होगा 85 बिहारी, रोजगार और नौकरी, 15 बाहरी। पहले 85 बिहारी को रोजगार और नौकरी, फिर 15 बिहारी। नीतीश कुमार जी, ये लड़ाई हम लोगों ने छेड़ दी। जब तक आप 85% बिहारी को, जैसे हरियाणा ने सुरक्षित किया है, आरक्षण दिया है हरियाणवी को, वैसे हम बिहारियों के लिए आरक्षण मांगने का आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। जब जाति जनगणना आप कर रहे हैं, आरक्षण जब एजुकेशन के आधार पर है, सामाजिक आधार पर, तो फिर बिहारी के आधार पर, बिना किसी जात धर्म के, हम 85 बिहारी की नौकरी और रोजगार की वकालत करते हैं। हम किसी भी कीमत पर यह लड़ाई लड़ेंगे। जब तक आप 85 बिहारी को रोजगार और नौकरी के लिए आगे नहीं आएंगे, कोई कानून नहीं बनाएंगे। आप 15 को बाहरी दीजिए ना। तमिलनाडु को भी अधिकार है अपने गरीब आदमी को पहले नौकरी देने की, लेकिन मारने और काटने का अधिकार नहीं है।
हमें जीने का अधिकार है। वहां के लोग मजदूरी नहीं करते। हम आपके यहां नौकरी मांगने नहीं गए, आप हमको रोजगार नहीं देते हैं, हमसे आप मजदूरी करवाते हैं, हमसे आप इकोनॉमी बढ़ाते हैं और फिर हम ही को मारते हैं, फिर हम ही को काटते हैं। बिहारी के बगैर पूरा देश ठप पड़ जाएगा। इसीलिए आप स्वाभिमान को नहीं बेचेंगे। और ये लड़ाई चैलेंज है मेरी, डीजीपी को हमें बुलाइए, 4 तारीख से लड़ाई शुरू, और लगातार ट्वीट करिए 85 बिहारी को नौकरी रोजगार, 15 में बाहरी। इस ट्वीट के साथ हम पुनः एक बार उन शहीद को जो मरे हैं वहां, वो भी शहीद है मेरे लिए, श्रद्धांजलि केस करिए, इसकी न्यायिक जांच हो। और तेजस्वी जी, आपसे आग्रह है, सोशल मीडिया जिसको बगल में रखते हैं उसको देख लिया कीजिए, और जो ढकने की कोशिश हो रही है उसको बंद करिए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।